परिवार की हर एक घटी को खत्म नहीं करेगा। हालेलुया। जब हम जानते हैं कि वो परमेश्वर हमारा क्या कुछ करने वाला खुदा है, हम जब याद करते हैं परमेश्वर देख मेरे अंदर तेरा डर है। लिखा परमेश्वर के अनुग्रह से जब वो यूसुफ अपने भाइयों के गलतियों को अपने बाप को बताता था याकूब को कि पिता तेरा ये बच्चा गलत है, तेरा ये बच्चा भी गलत है, तेरा ये बच्चा भी गलत है, लेकिन मैं ही हूं एक जो तेरी सेवा में, मैं ही हूं एक जो तेरी आज्ञा करता हूं, मैं ही हूं एक जो तेरे हुक्म को मानता हूं, मैं ही एक हूं जो तेरे हुक्म को मानता हूं, और बाकी तेरे सारे बच्चे जितने भी हैं वो सभी गुनाह में। हालेलुया। तो लिखा यूसुफ के भाई उससे घृणा करने लगे, यूसुफ के भाई उससे नफरत करने लगे कि ये तो हमारे बारे में गलत बोलता है अपने बाप को, ये तो हमारे बारे में चुगली लगाता है अपने बाप को, ये हमारा बाप हमारे से निंदा करता है इसकी बात के लिए, नफरत करता है हमारे इससे बात के लिए। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि हम यूसुफ को क्यों ना मार डालें। हालेलुया। जेकर हम सच्चे होंगे तो शैतान योजना बनाएगा कि इनको मार डाला जाए। जेकर हम पवित्रता में खड़े होंगे तो शैतान प्लानिंग बनाएगा कि इनको मार डाला जाए। जेकर हम सामर्थ्य बनेंगे तो शैतान के आग लगेगी, क्योंकि शैतान जानता है अगर ये खुद बचेगा तो इसके द्वारा पता नहीं कितने लोगों को ये अपने साथ बचाएगा। हालेलुया। लिखा यूसुफ पवित्रता में बना रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा, तो उसके भाइयों ने देखा कि ये तो कुछ अनोखा करने वाला है, तो लिखा उसको मारने की प्लानिंग से उसको खड्डे में घेर दिया। हालेलुया। उसको खड्डे में घेर दिया और खड्डे से निकाल कर उसके कपड़े लहू से लपेट कर अपने बाप को दिखाया कि तेरा बेटा जो तेरे साथ वफादार था, देख कोई जानवर उसको मार गया और फाड़ गया। हालेलुया। जब आप धर्मी हो तो बहुत मुसीबतें आएंगी, आप पवित्रता में हो बहुत मुसीबतें आएंगी, पर एक समय आएगा जब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और एक स्थान परमेश्वर ठहराएगा जिस स्थान में सारे लोग आपको सुरूर मारेंगे, क्योंकि वो स्थान तभी आएगा जब यीशु मसीह में आप वफादारी के साथ चलोगे। हालेलुया। वो सुरूर आने का समय तब आएगा जब आप घोर निराशा में, अंधकार की निराशा में से निकल कर जाओगे। आपको पता आएगा कि हाँ तेरा सारे लोग साथ छोड़ जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे साथ जो मर्जी हो जाए मैं फिर भी परमेश्वर के साथ बना रहूंगा, अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं फिर भी परमेश्वर के साथ अड़ा रहूंगा, क्योंकि वो ही मुझे बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। लिखा यूसुफ आगे जब गया तो उसके भाइयों ने उसको खड्डे में से निकाल कर दूर देश जाने वाले लोगों के हाथी भेज दिया, उनके हाथों में भेज दिया कि जाओ उनके घराने में जाकर नौकरी करेगा। हालेलुया। अब यूसुफ एक घर में गया है, तो यूसुफ इस घर में गया और उस घर में जाकर वो पोछे लगा रहा, वो पोछे लगा रहा है, सफाई कर रहा है, उनके बर्तन मांज रहा है, वो सारा काम जो एक औरत करती है, नौकरानी करती है, वो उनके जैसा काम कर रहा था। एक वो यूसुफ जिसके ऊपर परमेश्वर का दर्शन था, एक वो यूसुफ जिसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ थी, वो यूसुफ जिसको परमेश्वर ने बोला था कि मैं तुझे अपने तेरे भाइयों में से, तेरे महल में से, तेरे परिवार में से सबसे ऊंचा कर दूं। हालेलुया। मानो यूसुफ को पता था कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना है, तो उसकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों है? वो सीधा सीधा बोल सकता था परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने सब कुछ देना तो है, पर मेरी जिंदगी में मुसीबतें क्यों आ रही? हालेलुया। पर यूसुफ जानता था अगर कुछ बड़ा लेना है तो उसके लिए कुछ बड़ा पे करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हमें बड़ी कोई गाड़ी लेनी है तो बड़ी रकम उसके लिए देनी पड़ती है, अगर बाइक लेनी है तो छोटी रकम पे करनी पड़ती है, अगर साइकिल लेनी है तो छोटी रकम पे करनी पड़ती है, अगर कुछ बड़ी और जबरदस्त गाड़ी लेनी है तो उसके लिए काफी पैसा भी हमको पे करना पड़ता है। इसीलिए जब हमको अपनी जिंदगी में से कुछ ऐसा जबरदस्त काम करवाना चाहते हैं हम परमेश्वर से, तो उसके लिए हमें बड़ा पे करना पड़ता है, हमें आग में से निकलना पड़ता है, पानी में से निकलना पड़ता है, हमारे पाँव में फिर पत्थर भी फंसते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है मेरा रास्ता आसान रास्ता नहीं। हालेलुया। यूसुफ फिर भी परमेश्वर के साथ वफादार था,
कि परमेश्वर चाहे जो मर्जी हो जाए मैं वफादारी में रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं फिर भी तेरे साथ बड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। लोग मुझे जो मर्जी कहे, मेरा घराना मुझे जो मर्जी कहे, मेरे रिश्तेदार मुझे जो मर्जी कहे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यूसुफ ने वायदा किया परमेश्वर के साथ, यूसुफ बना रहा परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर चाहे जो मर्जी आ जाए मैं तेरे को नहीं छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आज नहीं तो कल मेरा दिन आने वाला। हालेलुया। आप भी जब मुसीबतों में खड़े हो, प्रॉब्लम्स में खड़े हो, अरे बीमारी में खड़े हो, परमेश्वर से बोल दे परमेश्वर ये बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये नई टेस्टमनी को खड़ी करने के लिए जारी है। तो वो जड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में वो एक नई, एक बड़ी और एक अद्भुत गवाही के रूप में खड़ी होती है हमारे साथ। हालेलुया। क्योंकि जब हम आप ही दुखी हैं, हम हमारी जिंदगी में वो दुख आ गया, हम पाप में चले गए। हालेलुया। हमारी जिंदगी में छोटा सा मुश्किल आ गई, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, छोटा सा कंधा हमारे पाँव में चुभ गया, तो हम पाप करने को चले गए। हम चले गए लड़कों के साथ, हम चले गए गंदे लोगों के साथ, हम चले गए फिर फिल्मों में, चले गए हम फिल्में देखने, चले गए हम गानों को सुनने के लिए। तो परमेश्वर का डर हमारी जिंदगी में कहाँ है? हालेलुया। जब उसका डर खत्म होएगा पाप एंट्री करेगा। बाइबल बताती है जब जब उसका डर खत्म होएगा हमारी जिंदगी में से पाप एंट्री करेगा। जब पाप एंट्री करेगा तो बाइबल बताती है पाप की मजदूरी केवल मौत है, उससे कोई भी आपको जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर परमेश्वर भी नहीं सुनेगा हमारी, फिर परमेश्वर को भी हम पुकारेंगे कि परमेश्वर तू हमारी सुनता क्यों नहीं है। परमेश्वर भी कहेगा कि तू पुकारता जा, पुकारता जा। जब मैंने तुझको पुकारा था कि पाप छोड़ दे, ये तुझे मौत में ले जाएगा, तब तेरे कान बंद थे। अब तू मुझको पुकार रहा है, मैं भी तेरी कोई नहीं सुनूंगा। हालेलुया। मुसीबत में प्रभु को पुकारने वाले मत बनो, रोज उसके साथ रिश्ता कायम करो, रोज उसके साथ संबंध बनाओ, रोज उसको अपना अब्बा बोल के उसको अपने जिंदगी में इनवाइट करो कि खुदा तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं मुसीबत के समय में नहीं, मैं उस समय में नहीं जब मेरे लोग साथ छोड़ चुके, मैं हर एक समय में, चाहे मेरे साथ कोई हो चाहे ना हो, मैं तब भी तेरे साथ वफादार रहूं। हालेलुया। फिर परमेश्वर हमारी जिंदगी से हर एक रास्ते को ओपन करता है, फिर हर एक डोर को ओपन करता है, फिर सारी तरफ से हम जिधर भी पांव रखते हैं हमें सारा रास्ता क्लीन दिखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ सामर्थ्य के द्वारा चेंज करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जब जब उसकी ताकत हमारी जिंदगी में आएगी वो डर के द्वारा आएगी। जब डर होएगा उसकी ताकत हमारे अंदर आएगी, जब डर ही नहीं होएगा तो उसकी ताकत हमारे अंदर कैसे आ सकती है? हमने मीटिंग पे गए, उसमें हम बहुत सामर्थ से भरे, बहुत अभिषेक से भरे, पवित्र आत्मा ने हमें बहुत घुमा घुमा कर गिराया, पवित्र आत्मा ने हमें बहुत घुमा घुमा कर उछाला, पर घर में जैसे ही आए शैतान ने कहा ये छोटा सा प्रसाद है, ले खा ले। हालेलुया। हम रिश्तेदारों को निराश नहीं करना चाहते। आज हम रिश्तेदारों को ये नहीं बोल सकते कि ले भाई साहब मैं प्रभु को मानने वाला हूं, मैं तेरा प्रसाद नहीं खाऊंगा। हालेलुया। पर हम अपने रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, रिश्तेदारों की इज्जत रखने के लिए वो जो मूर्तियों के चढ़ाया गया प्रसाद है वो खाने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया। पर उस कुर्बानी को हम याद नहीं करते जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, उस कुर्बानी को हम पहचानते नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। परमेश्वर ने लिखा, बाइबल में लिखा, जो कोई ऐसा करेगा वो मोर मुसीबत अपने पैसों से खरीदता है अपनी जिंदगी। हालेलुया। जब हम मुसीबत को मोल खरीदते हैं फिर परमेश्वर उस मुसीबत को खत्म नहीं करता, फिर परमेश्वर उस मुसीबत को परे नहीं करता कि हाँ तूने आप इस मुसीबत को मोल लिया है, मैं कैसे तेरी जिंदगी से इस मुसीबत को परे कर सकता हूं। हालेलुया। जब जब हम अपनी जिंदगियों में कार्य करेंगे, जब जब हम अपनी जिंदगी से चलाए चलेंगे, तो परमेश्वर का जब डर होएगा नित्य रोज हमारी जिंदगी में नया स्टेप आएगा रोज। हालेलुया। अगर नया स्टेप देखना चाहते हैं तो डर होना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, डर होना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में कि प्रभु तेरा डर अगर मेरी जिंदगी में है तो मैं शैतान को डांटूंगा तो शैतान जाएगा। हालेलुया। पर अगर पाप में मेरी लाइफ है तो मैं शैतान को डांटूंगा तो शैतान कहां पर जाएगा? शैतान मेरे अंदर ही अटैक करेगा।
हालेलुया। पर जेकर उसका डर होएगा मेरे अंदर कि खुदा तेरा डर है मेरे अंदर, तेरे डर के अनुसार ही मैं कामों को करता हूँ, तेरे डर के अनुसार ही मैं तेरे लोगों में जाता हूँ, तेरे डर के अनुसार ही मैं तेरे लोगों को सुसमाचार फैलाता हूँ, तो फिर जिसके पास सुसमाचार जाता है वो भी इंसान अपने घुटनों पर आता है और सरेंडर करता है कि सचमुच ये इंसान अपनी तरफ से नहीं, ये परमेश्वर की तरफ से खड़ा किया गया। हालेलुया। जब जब आप सरेंडर करोगे अपने आप को, आप चाहे 10 जनों में खड़े हो जाओ, चाहे 100 जनों में खड़े हो जाओ, लोग आपके सामने अपना सिर झुका लेंगे, क्योंकि परमेश्वर है जो आपके सिर को ऊंचा करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है मैंने आपको पूछ नहीं, मैंने आपको सिर ठहराया है। जब आप सिर ठहरोगे तो बाकियों के सबके सिर आपके सामने झुक जाएंगे। हालेलुया। जब डर होएगा आपकी जिंदगी में, यूसुफ डरा था, उसको डर था ये नहीं कि मेरे भाई क्या सोचते, उसको ये डर नहीं था कि मेरे भाई मुझे मार देंगे, उसको ये डर नहीं था कि मेरे परिवार वाले मुझसे क्या करेंगे, उसको ये डर था अगर मैं मुसीबत में आकर पाप कर लिया तो एक तो मैं पहले ही अकेला हूं, अगर मैंने पाप कर लिया तो मैं कहां पर जाऊंगा। हालेलुया। अब यूसुफ पर्चा लगा रहा है, यूसुफ सफाई कर रहा है, बर्तनों को मांग रहा है, तो लिखा उसकी पत्नी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया। एक पवित्र इंसान के ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया। एक मन हो के आप पहले तो आप पवित्र हो और उसके बाद आपके ऊपर इल्जाम भी लगा दिया, अब आप कहां पर जाओ। हालेलुया। यूसुफ की ऐसी घटना, ऐसी जिंदगी हो गई कि मैं अब क्या कर सकता हूं। हालेलुया। यूसुफ अभी ये सोचने लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मेरे सारे लोग भी साथ छोड़ चुके हैं और अब मेरे ऊपर एक इल्जाम भी लग चुका है। हालेलुया। अब यूसुफ जेल में बैठा, यूसुफ को जेल में गिरा दिया, यूसुफ जेल में बैठा है और जेल में बैठकर प्रभु की आराधना कर रहा है, जेल में बैठकर प्रभु की स्तुति कर रहा है, वो जेल में बैठकर प्रभु की महिमा कर रहा है। वो जब तो जिस राजा की पत्नी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था, उसी राजा के दो व्यक्ति उस जेल में आए और उस जेल के अधिकारियों के जब उसने सुपनों के अर्थ को दबाया, तो जब वो सुपने के अर्थ सही निकले तो वो यूसुफ जिस जेल में था उसी जेल का अधिकारी बनाया गया। उसी यूसुफ से सब पूछा जाता था कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। और कुछ समय आया जिस नगर में यूसुफ रहता था, उस नगर का वो प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। ये करना है जब आप घर के साथ आए कि परमेश्वर मैं घर के साथ यीशु में आया हूं, मैं सारे पापों को अपनी जिंदगी से निकालता हूं, सारे गुनाहों को अपनी जिंदगी से निकालता हूं, तो फिर परमेश्वर ऐसे लोग आपके सामने रख देता है जिसके सामने सभी खुशहाली और सब कुछ हानियां बना होगा। जहां पर जाएंगे और सुख की नींद, सुख का चैन और शांति आएगी, जिसको लेने के लिए आज लोग तरस रहे पर आपको फ्री में मिलेगी। हालेलुया। वो शांति कैसे मिलेगी? जब डर होगा आपके, जब डर होगा परमेश्वर रास्ते, जब डर होगा आपके बच्चे न्यू जॉब पर जाएंगे, जब डर होगा आपके कर्जे खत्म होंगे, जब डर होगा आपकी बीमारियां खत्म होंगी, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर ये बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। प्रभु मैं तेरा डर मानने वाला हूँ, मैं तेरा डर मानने वाली हूँ, और फिर भी मेरी जिंदगी में मुसीबत क्या आ रही है, इस मुसीबत को परमेश्वर खत्म करा और उससे आजाद करा ताकि मैं तेरी गवाही के साथ खड़ी हो। हालेलुया। लिखा जब जब डर आया तब परमेश्वर ने एक नया मुकाम खड़ा। हालेलुया। जब शाऊल में से दुष्ट आत्मा आई तो परमेश्वर लिखा जब दाऊद उसको मारना तब दाऊद को मारना, वो जानता था कि शाऊल के ऊपर अभिषेक किया गया है, शाऊल मसा किया गया है, मसे किए हुए को नहीं मारता। हालेलुया। दाऊद छोटा सा बच्चा था, वो परमेश्वर का डर मानने वाला था, पर शाऊल उसको मारना चाहता था। पर शाऊल जब उसके हाथों में आया, उसके हाथों में होने के बावजूद भी
दाऊद ने एक भी बार उसके ऊपर कोई हथियार नहीं चलाया, क्योंकि वो जानता था कि ये जो शाऊल है ये आम इंसान है, इसका भी परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया। जब रिस्पेक्ट करते हो तो उसका डर आपकी जिंदगी में बढ़ता है। रिस्पेक्ट वो नहीं करेगा जो डर रखता है अपनी जिंदगी। हालेलुया। अगर सारी रात हम प्रार्थना के बजाय हम लड़कियों से बात कर रहे हैं और सुबह जाकर हम परमेश्वर से बोल रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बिजनेस को बढ़ा, मेरी कलीसिया को बढ़ा, मेरे ऐसे कर दे वैसे कर दे, तो परमेश्वर कैसे करेगा? परमेश्वर कहेगा कि तू सब कुछ अपनी जिंदगी में गलत पर गलत कर रहा है, तो मैं कैसे तेरी सुन सकता हूँ? हालेलुया। जब जब डर आपकी जिंदगी में होएगा, जब लिखा याकूब जब अपने भाई के से उसका जब याकूब दाल पका रहा था, तो उसका भाई उसके पास आया कि मुझे बहुत भूख लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, अपने जो पका रहा है उसमें कुछ दे मेरे। हालेलुया। पर याकूब जानता था अगर मेरे पास यही समय है कि मैं इससे जो ये मेरा बड़ा भाई है इसके बड़े होने का पद में अपनी जिंदगी में। हालेलुया। आप जो मर्जी जो कुछ करना चाहोगे डर के साथ आपकी जिंदगी में। हालेलुया। जब जब आप डर करने पाओगे तब तक आप मुसीबतों को अपने अनुग्रह से, अपने परमेश्वर की सामर्थ से अपने आप से दूर होते देखोगे, क्योंकि वो भी डर के द्वारा आपकी जिंदगी से हर एक मुसीबत खत्म होती है। हालेलुया। जब डर होएगा तब हम देखते हैं आगे क्या लिखा है दूसरी आयत में कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाएगा और तू धन्य होगा, तेरा भला हो। हालेलुया। जब आप डर रखोगे आपकी कमाई को शैतान नहीं खाएगा, आपकी कमाई को डॉक्टर नहीं खाएंगे, आपकी कमाई कर्जों में नहीं जाएगी, आपकी कमाई आपके हाथों में आएगी और वो 100 गुना बढ़ेगी। हालेलुया। जब आप डर रखोगे परमेश्वर, जब डर रखोगे तो आपकी कमाई आपके ही हाथों में आएगी, ना कि वो डॉक्टरों के हाथों में जाएगी, ना कि वो उन लोगों के हाथों में जाएगी, ना कि शैतान के हाथों में जाएगी। जो शैतान आपके पैसे को खाता है, जो डॉक्टर आपके पैसे को खाता है, वो उनके हाथों में नहीं जाएगी। जब आप डर रखोगे तो परमेश्वर कहता वही कमाई आप खुद खाओगे और आपके बच्चे खाएंगे और सदा आनंदित करेंगे। हालेलुया। और अगली आयत में क्या लिखा, तेरे घर की स्त्री फरमान से होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बाग के जलपाई के पौधों से हो। हालेलुया। मान लो आप मैरिड हो, आपके बच्चे, आपकी पत्नियां, आपके हस्बैंड, वो सभी फलवंत होंगे, उनके ऊपर डर आएगा परमेश्वर, उनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आएगी, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुभव आएगा। जब आप परमेश्वर का डर अपनी जिंदगी में बसा लेंगे, परमेश्वर जो मर्जी होता है मैं तेरे से पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुझको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तो फिर परमेश्वर ऐसे मुकामों को खत्म करता है, ऐसे तूफानों को थमाता है कि जब लिखा बाइबल में जब परमेश्वर के चले बेड़ी में से जा रहे थे तो लिखा समुद्र में एक बहुत, तो यीशु मसीह की आंख लगे वो सो गए थे, यीशु मसीह सो गए थे और आंख लगी तो लोग चले ऊंची ऊंची चिल्लाने लगे, परमेश्वर हमें बचा, तुम्हें सोने की पड़ी है, ये कितना बड़ा भूचाल इस जगह में हुआ चुका है। तो यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हारा विश्वास, क्यों तुम डर रहे हो? तुम्हें ये नहीं पता कि जिसने सारा कुछ बना दिया क्या वो तूफान को। तो लिखा यीशु मसीह ने खड़े होकर अपना हाथ बढ़ाया और तूफान से शब्द बचा, उसे तूफान को थम गया। तो लिखा वो तूफान उसी वक्त था। हालेलुया। और चेले ये बोल रहे हैं कि ये कौन सा इंसान है कि तूफान भी इसकी मात है। हालेलुया। आप अचंभे का अनुभव करोगे जब आपके अंदर डर आ जाए कि हाँ कि कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब आप खड़े होंगे तो वहां पर सब कुछ होना शुरू हो। हालेलुया। जब आपके बच्चे खड़े होंगे तो वहां पर सब कुछ होना शुरू हो गया। पर एक बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता, एक बड़ा व्यक्ति के पास कोई कोई आशीष नहीं, बड़े व्यक्ति के पास पैसा है, उसके पास, पर जब वो आपको देखेगा वो आपसे मिलना चाहेगा, क्योंकि आपके अंदर डर होगा और आपके अंदर ऐसी खुशी होगी जो
पैसों से खरीद नहीं जा सकते, जो मेहनत खरीद नहीं जा सकते, जो पकाने पर जगह खरीद नहीं जा सकते, वो एक ही तरीके से आ सकती है जब आप अपने अंदर डर रखोगे तो वो खुशी आपके हृदय में। हालेलुया। आपको डर रखना कितना जरूरी है परमेश्वर। हालेलुया। जेकर डर हो तो हम हर एक परमेश्वर की हर एक अनुमति को अपने अंदर ले सकते। बाइबल में लिखा, जो कोई विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। और बपतिस्मा कैसे लेना है? बपतिस्मा ये नहीं कि हम पानी में डुबकी लगा लें और हमारा बपतिस्मा हो, ये एक तरीका बपतिस्मा देने का। और दूसरा बपतिस्मा, हमें आग का बपतिस्मा रोज हमारी जिंदगियों में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम प्रार्थना में जाते हैं हमें प्रार्थना महसूस नहीं होती कि हम प्रार्थना करने भी है, पर जब हम प्रार्थना में सामर्थ्य होंगे, हमारे वचन सामर्थ्य होंगे, तो हमारे ऊपर आग का बपतिस्मा होना शुरू होगा। फिर हम जो भी मांगेंगे हमारे लिए मार्ग खुलते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मैं समुद्र हूँ, मैं बड़ा दरिया हूँ, अगर तू उसमें से कुछ लेना चाहे तो ले सकता है। क्योंकि समुद्र को अगर बाल्टियों से खाली किया जाए तो नहीं। हालेलुया। अगर उस समुद्र में से 2-4 बाल्टियां निकाल ली जाए तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह तुम्हारा परमेश्वर है, अगर आप उसमें से कुछ लेना चाहते उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बोलेगा है मान को तुझे दिया जाएगा, खटखटा को तुझे बोला जाएगा, दूर का तू पाएगा। और एक खटखटाने वाले को मिलता है, ढूंढने वाले को मिलता है, मांगने वाले को दिया जाता है। अगर हमारा मन सही है, हमारा हृदय सही है, जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा सब। हालेलुया। अगर हमारे मन में चोर बैठा, हमारे मन में शैतान बैठा है, हम परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते? हमारे मन में गलत विचार है, हम परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते? हमारे मन में कुछ सही नहीं है, हमारे मन में कुछ राइट नहीं है, तो हम परमेश्वर के आगे कैसे डिमांड रख सकते हैं कि खुदा तू मेरी मुसीबतों को। हालेलुया। जब जब हम सही तरीके से आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी जिंदगियों साफ होती जाएगी। हालेलुया। मानो आज हम बैठे प्रभु के और कल हम जाकर नशा कर, कल हम जाकर बॉयफ्रेंड, कल हम जाकर गलत कामों में जा रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद लगा सकते? परमेश्वर बोलेगा कोई काम हो? क्या परमेश्वर कोई आस लगा सकता है कि मैं इसके द्वारा कोई काम करूं? जब हम आप ही सही नहीं है तो अगर हमारा आत्मिक, हमारा शारीरिक बाप ही हमारे से कोई उम्मीद नहीं रखता, तो वो हमारा बाप है जिसने सब कुछ बनाया है, वो कैसे उम्मीद? हालेलुया। इसलिए अपने आप को आज सरेंडर कर दो कि खुदा मैं अपने आप में डर पैदा करूंगा, क्योंकि जब तेरा डर आएगा तभी मैं तेरे को खुश कर सकूंगा, बिना डर के मैं तुझे खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर एक माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, वो बच्चा ये सोच रहा है मेरा सब कुछ साथ छोड़, एक पति ने ये सोच लिया है कि मेरे बच्चों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, तो आज समय है कि उस खुदावन के आगे घुटने टेकने का, क्योंकि वो अकेले को चुनता है और उसके पीछे को बड़ी हालेलुया। वो अकेले को खड़ा करता है और उसके नीचे बहुत सी कौम खड़ी हो जाती है। हालेलुया। आज अगर हम सोचते हैं उससे कोई प्यार नहीं करता, पर खुदावंद बोल रहा है मेरे बेटे मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने सारी दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जो इंसान विश्वास करेगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी है, उसी का उद्धार हो। हालेलुया। ये नहीं है कि हमने मुंह से कभी बोला नहीं है यीशु मसीह को पहचाना नहीं है, हाँ उसके नाम पर जानते हैं कि यीशु ही परमेश्वर। हालेलुया। तो हम वो बड़ी बरकत नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, वो बड़ी ग्रेस नहीं हम ले सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, वो बड़ी पावर नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है कि परमेश्वर तू हमारी जिंदगी में सब कुछ करने की ताकत। परमेश्वर रखता है सब कुछ करने की ताकत, पर उससे लेने का तरीका। हालेलुया। हमने कभी वर्शिप की नहीं, कभी आराधना की नहीं, उसका डर माना नहीं, हमने कभी वो काम नहीं किया जो परमेश्वर ने हमको बोला है, तो फिर हम कोई आस नहीं रख सकते कि परमेश्वर तू हमारी जिंदगी में। हालेलुया। आज जेकर सब लोगों ने साथ छोड़ दिया,
पाप में जाने की जरूरत नहीं। पाप में जाने की बजाय उस खुदाबंद के सामने जाने की जरूरत है कि खुदा तू ही नहीं जो सब कुछ बदल। हालेलुया। तो वो आज बदलेगा भी, हमारे मनों को चेंज भी करेगा, हमारे हृदय में चेंज भी करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है जब तेरे सारे रिश्तेदार तुम्हें छोड़ गए, अगर कोई यूसुफ की तरह अकेला रह चुका है, चाहे तो जेल में है, जंजीरों में है, तो मेरे पास आ जा, मेरे हुक्म को मान, क्योंकि जिस तरह मैंने यूसुफ का ऊंचा किया था वैसे ही मैं तुझे भी ऊंचा करूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमको यूसुफ की तरह ब्लेस करना चाहता है। वो परमेश्वर हमें यूसुफ की तरह आशीष देना चाहता है, क्योंकि लिखा बाइबल में जो कोई यूसुफ की तरह मेरा डर मानेगा उसी को मैं ऊंचा करूंगा। बिना डर वाले के अंदर कोई भी आशीष कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। वह हमें परमेश्वर कोई कोई छोटी छोटी चीजें जरूर दे सकता है, क्योंकि हम उसको मानते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, कुछ कुछ हुक्मों को मानते हैं, कुछ कुछ को नहीं मानते, इसलिए वो कुछ कुछ ब्लेसिंग हमको देता है। और जेकर बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो तो उसके लिए बड़ा हमको देता है। हालेलुया। हाँ, हमको संडे प्रोग्राम वो हमारा पे क्या हम करते हैं या उस प्रोग्राम में। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं कि पवित्र आत्मा पहन कर पंजाबी गानों में डांस, क्या पवित्र आत्मा से, क्या पवित्र आत्मा उम्मीद लगा सकता है कि मैं इसके द्वारा इसको कोई बड़ी ब्लेसिंग दूंगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा शोकित होता है जब हम उसको निराश करते हैं। पवित्र आत्मा निराश होता है जब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। पवित्र आत्मा गुस्सा करता है जब जब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। हमको पता है हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, पर फिर भी हम उन गानों के ऊपर डांस करते हैं, उन बंगलों के ऊपर डांस करते हैं, उन्होंने गंदे गंदे गानों के ऊपर हम डांस करते हैं जो बाइबल बताती है अश्लीलता को पैदा। हालेलुया। जब जब हम उन गानों के ऊपर नाचते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बीट को अपने अंदर मनन करते हैं, तो हमारे अंदर शैतान की एंट्री होती है। फिर उस शैतान की एंट्री को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाइबल बताती है अगर जो मुसीबत को मौत खरीदेगा उसको कोई भी खत्म। हालेलुया। यीशु मसीह के पास सब कुछ करने की ताकत है, पर वो नहीं करेगा क्योंकि हमने आप मुसीबत मोल दी, हमने आपको मोल दी है कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी के लिए ये कुछ करना चाहता था, और मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मैं उसको नहीं खरीद सकता, मैं उसके लिए घुटने नहीं लगा सकता, मेरे मुझसे पाप से दूर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि मैं पाप ही करना चाहता। आई लोग कुछ बोलते हैं प्रभु को कि प्रभु मुझसे पाप से दूर नहीं आया जाता, मुझसे पाप छोड़ा नहीं जाता, मुझसे गलतियां करियां रिश्तेदारियां छोड़ी नहीं जाती हैं, मुझसे मुझसे ये जो के साथ रहना है वो छोड़ा नहीं जा सकता। मैं तुझको छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे जो रिलेशन है मेरे रिश्तेदारों के साथ है, मेरे गांव वालों के साथ है, वो मुझसे नहीं। हालेलुया। फिर परमेश्वर से हम क्या मांगते हैं कि परमेश्वर हमको ब्लेस कर, कि परमेश्वर हमको आशीषित कर, कि परमेश्वर हमको अनुग्रह दे, कि परमेश्वर हमको बढ़ा, कि परमेश्वर हमको आशीषित कर, हमारे घराने को बढ़ा, हमारे बिजनेस को ब्लेस कर। वो बिजनेस फिर ही आशीषित होगा जब हम खुद उसके डर को मान रहे हैं, उसके हुक्म को मान रहे हैं, उसके आगे अपने आप को झुका रहे हैं कि परमेश्वर तू ही है जो मेरी जिंदगी में सब कुछ करने के पास। हालेलुया। आज उसका डर मानने का दिन। अगर वो बोल रहे डर मानना, तो उसका डर मानने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ चला गया, पर उसका डर जब आएगा तो सब कुछ बाइबल बताती है तू मेरे धर्म और राज्य को खोज, धरती की सारी वस्तुएं तेरे पीछे करके तुझे आऊं। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और मनन करो परमेश्वर देखे। थैंक यू जीसस। आवाज ना सब बोल मनन करो उस खुदावंद के, याद करो उस खुदावंद को, बोले परमेश्वर में मनन करता हूँ तेरी खुदा, दुख में सुख में मैं तेरे साथ बना रहूंगा, कोई भी ऐसा तूफान आए, ऐसा हर आए, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। आज खुदावन मैं तेरे डर को मारता हूँ अपने अंदर, मैं यूसुफ की तरह ब्लेस होकर जाऊंगा परमेश्वर,
यूसुफ की तरह ग्रेस को लेकर जाऊंगा परमेश्वर, यूसुफ की तरह पवित्रता में आना रहूंगा, खड़ा रहूंगा। आज मैं तौबा करता हूँ, तौबा वाला मन में अपने अंदर लेकर आता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा मन मेरी जिंदगी में एंटर कर जाए, तेरा अभिषेक मेरी जिंदगी में एंटर कर जाए, तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में मेरे खुदा एंटर कर जाए, क्योंकि तेरे मन के अनुसार ही मेरा मन चेंज हो खुदा। ये मेरे परमेश्वर मेरे हृदय को चेंज कर परमेश्वर, मेरे हार्ट को चेंज कर मेरे परमेश्वर, मेरी लाइफ को चेंज कर परमेश्वर। आज के वचन को मैं अपनी जिंदगी में स्वीकार करता हूँ, आज के वचन को मैं अपनी जिंदगी में 100 गुना फल लेने के लिए मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, कि तेरे वचन के अनुसार मैं 100 गुना फल लेकर आऊँ पिता। प्रभु यीशु तेरा वचन मेरी जिंदगियों में बड़े बड़े कार्य करे खुदा। तेरा वचन ही है जो मुझे सुनाता है, बाइबल बताती है। तेरा वचन ही है जो मुझे आजाद करता है, बाइबल बताती है। बाइबल में लिखा वचन के द्वारा हर एक शैतान, हर एक तूफान, हर एक हर जो तुम्हारी जिंदगी में है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। मेरे परमेश्वर तेरे वचन को मैं अपनी जिंदगी में मानता हूँ, तेरे वचन को मैं अपने हृदय में संभालता हूँ, तेरे वचन की ग्रेस को मैं मानता हूँ, तेरे वचन की पावर को मैं अपनी जिंदगी में मानता हूँ मेरे पिता। तो मुझे श्योर मेरे परमेश्वर, मुझे श्योर ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, मुझे श्योर मुझे कृपा कर मेरे परमेश्वर। तेरी कृपा तेरी हजूरी मेरी जिंदगी में करा करे। आज का वचन एक अपनी जिंदगी में 100 गुना फल लगता है। यस da pagro shuye ke gamne banishno mozda samana kelele ros samandana manane kelele abash कृपा कर परमेश्वर अपने द्वारा, अपने जलाल के द्वारा, अपने सामर्थ्य तेरी पाक हजूरी सारी जिंदगी के विच करा करे, तेरा पाक अनुग्रह सारी जिंदगी के विच करा करे खुदा। श्योर ब्लेस कर दे तेरी कृपा नु तेरे यीशु मसीह के नाम से सामने आमेन। हालेलुया हालेलुया। बस कितने जने तौबा कर जो सुने, किन्ने जना आज तो बाद अपने आप में मनन करके इस चीज में, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं थोड़ी जिंदगियां चेंज करने लिए गया हूं। हालेलुया। सब अपने हाथों में उठाओ। कच्चियां दीवारां वांगू मैं मेहनत गिरी तेरे नाल है। कच्चियां दीवारां वांगू मैं मेहनत गिरी तेरे नाल है। दिले विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल दिले विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल ओ एक पल नहीं हरे पल हरे रोज तेरे नाल ओ एक पल नहीं हरे पल हरे रोज तेरे नाल सागर पल दिया कचरा वो बचाओ लिखा तेरा सागर पल दिया कचरा वो बचाओ लिखा तेरा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा वो दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल
सब अपने काम करो। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर, आज तो बाद मैं तेरा डर था खुदा, पूरी सच्चाई के नाल, पूरे प्यार के नाल तेरी महिमा करांगा खुदावन, अनुग्रह न मांगना खुदावन। जो मर्जी मेरी जिंदगी में तूफान आ जाए पर मैं नहीं शकांगा खुदा देना, मैंने सब लोग समझा पर मैं तेरे नाल बने रहूंगा खुदा, मैं तेरे नाल अड़ा रहूंगा खुदा, क्योंकि तेरा वायदा है जहां चलो तू मेरे के अधीन होगा मैं तेरे छुड़ा लूंगा, चाहे तू कितना बड़ा क्यों नहीं पापी है मैं तेरे हर एक पाप को क्षमा कर दूंगा। सामर्थ्य परमेश्वर मेरे हर एक दुख नु, हर एक मुसीबत नु मेरी जिंदगी के विच खत्म कर मेरे पिता, और मेरे शुवर ब्लेस कर मेरे पिता, तेरी कृपा तेरी हजूरी मेरी जिंदगी के विच करया कर। यीशु मसीह दे नाम च मांगदे सब अपने को उठाओ। Thank you, Jesus. अब अपनी ऑफरिंग वाले खुदावन इस ऑफरिंग ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਆ, खुदा ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਜੋ खुदा ਅੱਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈਣ खुदा, क्योंकि बाइबल ਦੱਸਦੀ ਸਭ ਦਾਨ ਦਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। मेरे खुदावन जो एक बीज ने 100 गुना फल वरन खुदा, ये सब बीज तेरे कमाल से यूज किया जाए तो खुदा ये याद किते जाने मेरे परमेश्वर इन्हां दे खुदावन दा हर एक कटी नु खत्म करना मेरे परमेश्वर, ताड़ी हजूरी बड़ा अनुग्रह इस बीज दे ऊपर होए खुदा, ये 100 गुना फल दे द्वारा वरन यीशु मसीह दे नाम च मांगते आमीन। सब अपने हाथों में उठाओ और अपनी जगह के ऊपर खड़े हो। लास्ट प्रार्थना दे विच मन खोल के प्रार्थना दे विच जाओ। और सर्वस्व दे जाओ। मौन खोल के सब ऊंची आवाज से प्रार्थना